जय हिंद। वेलकम टू यूथ स्टडी। तो चलिए दोस्तों, आज फिर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल है। 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होगा। यानी कि देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 500 जूल, 5 जूल, 10 जूल और 50 जूल। तो इसमें कह रहा है बल द्वारा किया गया कार्य, यानी कि आपको बल दिया हुआ है कितना, 50 न्यूटन, विस्थापन कितना दिए हुए है 10 मीटर, और उसके बाद कार्य निकालना है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो बल और विस्थापन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 500 जूल आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 500 जूल ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जा सकता है। तो इसका देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर बी है कार्य हुआ है, सी है कम शक्ति का प्रयोग हुआ है, और डी है कोई कार्य नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, कोई कार्य नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु पर बल लगने से अगर वह गतिशील नहीं हुई तो किया गया कार्य शून्य होगा। यदि विस्थापन शून्य है तो, अगर विस्थापन उसका शून्य है तो किया गया कार्य शून्य होगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है और वह दीवार स्थिर रहती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना होगी। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाएंगे प्रश्न अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ के आपको बल दिया हुआ है 500 न्यूटन और विस्थापन आपका कितना है 15 किलोमीटर। तो इसको किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 1500 मीटर। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है क्या, तो कार्य निकालना है, माने कार्य की गणना करना है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है। तो इसमें बल इसका कितना दिए हुए है, जो 500 न्यूटन दिया हुआ है, और विस्थापन कितना है 1500 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 7,50,000 जूल आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है, डॉट डॉट का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है कार्य, बी ऑप्शन है आवेग, सी है विस्थापन और डी है बल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा कार्य। 5 नंबर क्वेश्चन है, जब बल और विस्थापन के बीच को 90 डिग्री, विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य होगा। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक, तीसरा ऑप्शन है उदासीन और चौथा ऑप्शन है शून्य। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शून्य हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों देखिए, यहाँ बोल रहा है विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो जाता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस वस्तु में कुछ विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि वस्तु पर लगाए गए बल तथा उत्पन्न विस्थापन के अदिश गुणनफल को वस्तु का कार्य कहते हैं। जैसे कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। तो यदि बल और विस्थापन लंबवत होगा तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, बल और विस्थापन लंबवत होगा तो cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 जीरो होता है। तो वही आपका cos 90 जीरो होता है तो W बराबर क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी शून्य हो जाएगा।
6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। ऑप्शन नंबर बी है लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली के आगे बढ़ जाना। और ऑप्शन नंबर सी है सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना। और ऑप्शन नंबर डी है किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? कार्य कहते हैं। और लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ है, क्योंकि दीवार जहाँ पे है वही ना है, तो उसमें तो कोई विस्थापन नहीं हुआ है, चेंजिंग नहीं हुआ है, अर्थात किया गया कार्य जो होगा शून्य होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। 7 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और उस वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे की लंबवत हो तो ऑप्शन नंबर ए है शक्ति का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर बी है कोई कार्य नहीं हुआ। और ऑप्शन नंबर सी है शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। और ऑप्शन नंबर डी है कार्य हुआ। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, कोई कार्य नहीं हुआ। जैसे W बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन या वस्तु की गति की दिशा में विस्थापन, और यदि बल की दिशा वस्तु की गति की दिशा में विस्थापन के लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 जीरो हो जाता है, आपको cos 90 जीरो होता है। तो W बराबर एफ एस कॉस 90 डिग्री या W बराबर जीरो आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच। ऑप्शन नंबर बी है स्कूटर और बस। ऑप्शन नंबर सी है ₹10 के सिक्के और ₹5 के सिक्के। और ऑप्शन नंबर डी है रेलगाड़ी और हवाई जहाज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। जैसे कि दोस्तों किसी भी वस्तु का एक प्राकृतिक गुण जो उसकी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, क्या यानी कि जड़त्व कहलाता है। और एक भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, अर्थात वस्तु का जड़त्व उसके भार या भार का समानुपाती होता है, अर्थात भार बढ़ने के साथ साथ जड़त्व बढ़ता है तथा भार घटने के साथ वस्तु का जड़त्व कम होता है। उदाहरण के लिए जैसे हो गया आपका रेलगाड़ी, हवाई जहाज। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है वेग, ऑप्शन नंबर बी है बल, ऑप्शन सी है संवेग और ऑप्शन नंबर डी है जड़त्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि जड़त्व है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को तो जड़त्व बोलते ही हैं, लेकिन कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा तथा गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था यानी कि विराम या गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है बल, ऑप्शन नंबर बी है जड़त्व, ऑप्शन नंबर सी है संवेग और ऑप्शन नंबर डी है जड़त्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि जड़त्व है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोस्तों अधिक है तो उस वस्तु की गति का प्रतिरोध भी अधिक होगा। तो जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। और किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान की माप होता है। इतना याद रखिएगा दोस्तों, हर एग्जाम में पूछता है,
क्योंकि रेलवे एनटीपीसी में तो खास करके पूछता ही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है संवेग, ऑप्शन नंबर बी है बल, ऑप्शन नंबर सी है वेग और ऑप्शन नंबर डी है जड़त्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जड़त्व इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसे ही जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संवेग दोगुना तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए किसका एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो इसका आंसर है वंश। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडलीव ने जब कार्य को शुरू किया था यानी कि तत्वों का वर्गीकरण तो कितने तत्वों को जाना जाता था। तो इसका आंसर है 63। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम। जैसे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है नंबरिंग, जैसे 283 हो जाएगा, 8 2 10 और 3 13, एल्युमिनियम 13 होता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गति का तीसरा नियम डॉट 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 और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है स्थिति, ऑप्शन नंबर बी है बल, ऑप्शन नंबर सी है संवेग और ऑप्शन नंबर डी है समय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है स्थिति। तो दोस्तों न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तीसरा गति के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अतः गति का तृतीय नियम किसी वस्तु की स्थिति तथा वेग के बीच संबंध को दिखलाता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर होता है 2as। तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डॉट डॉट के समानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है लागू बल के, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर ए है लागू विस्थापन के, ऑप्शन नंबर बी है लागू बल के, ऑप्शन नंबर सी है लागू स्थिति ऊर्जा के और ऑप्शन नंबर डी है लागू दाब के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लागू बल के। 18 नंबर क्वेश्चन है, गति का प्रसिद्ध नियम डॉट डॉट ने दिया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है डाल्टन, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन और ऑप्शन नंबर सी है गैलीलियो और ऑप्शन नंबर डी है थॉमसन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि न्यूटन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 1 kg इंटू 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है 1 कूलम, ऑप्शन नंबर सी है 1 पास्कल और ऑप्शन नंबर डी है 1 जूल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको 1 न्यूटन। 20 नंबर क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम डॉट 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 से संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दाब, ऑप्शन नंबर बी है जड़त्व, ऑप्शन नंबर सी है धक्का और ऑप्शन नंबर डी है संवेग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि संवेग है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। तो आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो।
आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, तो चलिए, महिलाओं और बच्चों का सम्मान कीजिएगा, सैनिकों का सम्मान कीजिएगा, अन्नदाता का सम्मान कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, जहाँ भी रहिएगा मस्त रहिएगा, आबाद रहिएगा। जय हिंद। ओके, बाय।